देखो हम लोग अभी तक 6.5 थ्योरम तक पढ़ चुके हैं। एक न्यू थ्योरम है और क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। इट मीन्स हुआ ये कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होती है, बराबर होती है। यही बात कह रहा है सिद्ध करने के लिए। तो आपको इस दोनों ट्रायंगल में गौर कीजिए। एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है पीक्यूआर। स्क्रीन पर दिख रहा है, एक ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर। यहाँ पे दिख रहा है सबको, दिख रहा है? यस सर। तो अब देखो यहाँ पे एबीसी और पीक्यूआर, यहाँ पे यह दिया गया है कि ट्रायंगल एबीसी समरूप है ट्रायंगल पीक्यूआर के। फर्स्ट में ही यह बोल दिया है कि त्रिभुज एबीसी वह समरूप है किसके, त्रिभुज पीक्यूआर के। तो कोई भी दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या हो, संगत भुजाएं आपस में समानुपातिक हो तथा उनकी संगत कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। तो इसका एंगल उसके एंगल पी के बराबर, इसका एंगल बी इसके एंगल क्यू के बराबर है, इसका एंगल सी उसके एंगल आर के बराबर, और ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, यह होगा। क्योंकि यह गिवन है कि दो को समरूप त्रिभुज दिया गया है। अब हमको क्या करना है, ऊपर देखो कि प्रूफ करना है। तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है बटे त्रिभुज पीक्यूआर का जो क्षेत्रफल है वह है ए बी बटे यह इसका ए बी इसके पी क्यू, देखो ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर। उसके बाद इसका देखो इसका बी सी तो इसका क्यू आर का होल स्क्वायर, और इसका ए सी इसके पी आर का होल स्क्वायर। यह सिद्ध करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, रचना में क्या करेंगे, देखो ए से बीसी पर एक लंब डालेंगे। यहाँ देखो ए से, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ से ए से बीसी पर एम लंब है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि एम लंब बीसी, और पी से क्यूआर पर एन पीएन लंब डाला, पीएन लंब क्यूआर डाला। ये देखो एम यहाँ पे लंब है, एल्टीट्यूड है, और पीएन क्या है, एल्टीट्यूड है। यह रचना में हो गया। अब हमको प्रमाण में देखना है कि प्रमाण में हमको साबित करना है क्या, कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटे पी क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। प्रमाण में देखो कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब, यही ना होता है। तो यहाँ पे देखो कि त्रिभुज एबीसी के में हम गौर करेंगे, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या होगा, बीसी इसका आधार हो जाएगा, और जो एम इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वह हाफ बीसी गुने एम। हम इसको समीकरण 1 मान लिए। क्या मान लिए, समीकरण 1। उसके बाद है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल उसी प्रकार निकाल लिए, तो उसमें भी हो जाएगा हाफ इंटू क्यू आर, इसमें का उसका बीसी क्यू आर उसका बेस हो जाएगा, यहाँ पे पीएन लंब हो जाएगा। इस फिगर में देखो इसका बेस क्यू आर हो जाएगा और पीएन इसके यहाँ है, पीएन इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में, यहाँ पे देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे। हम यहाँ पे जो समीकरण 1 निकाले हैं उसमें समीकरण 2 से भाग दे देंगे। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल में त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या निकला है, हाफ बीसी गुने एम, और इसका क्या निकला है, हाफ गुने क्यू आर गुने पी एन। अब देखो हाफ से हाफ कट जाएगा तो इसमें बचेगा बीसी गुने ए एम, इसमें बचेगा बीसी गुने ए एम, और इसमें बचेगा क्यू आर गुने पी एन। इसको हम मान लिए समीकरण 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए इतना तक तो हम निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज में गौर करेंगे। एक त्रिभुज है ए बी एम, यहां पर देखो त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी एन क्यू में क्या क्या, देखो यहाँ ऊपर फिगर में देखो त्रिभुज, देखो यहाँ पे त्रिभुज ए, यहाँ पे देखो त्रिभुज ए बी एम मतलब ई, और त्रिभुज पी एन, यहाँ पर देखो
त्रिभुज PNQ, मतलब यहाँ पे त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज में हम गौर करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं। देखो, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो जो ही समरूप है इसका मतलब है कि एंगल B एंगल Q के बराबर है। तो यहाँ पर एंगल B एंगल Q के बराबर दिया गया है और इसका एंगल M एंगल N के बराबर है। क्यों बराबर है? चूंकि M जो N है और M है वह दोनों 90 डिग्री है। तो हम क्या जानते हैं, यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा कि दोनों त्रिभुज में हम गौर किए तो एंगल B एंगल Q के बराबर है और एंगल M बराबर एंगल N है। जो B और B Q के बराबर कैसे हुआ है? तो चूंकि दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो जो ही दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो उनकी संगत कोण आपस में क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो संगत कोण इसका बराबर हो गया, इसका मतलब B बराबर Q हो गया और इसमें जो है M बराबर N हो गया। क्यों N हुआ? क्योंकि अल्टीट्यूड है बराबर, ईच एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो दोनों बराबर हो गया। तो हम जानते हैं कि दो त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर हो तो ऑटोमेटिक तीसरा कोण क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, तीनों कोण जो बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज ABM समरूप हो जाएगा त्रिभुज PNQ के। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो हम जो ही समरूप होगा यह दोनों त्रिभुज तो क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे फिगर बना दे फिर से, देखो यहाँ पे हम समझने के लिए तुम लोग दोनों यहाँ फिगर देख लो। यहाँ फिगर अगर हम बना देते हैं, यहाँ समझो, यहाँ इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है। यहाँ से एक यहाँ है N है और यहाँ से M है। अब देखो जो ही यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपस में बराबर हुआ तो क्या हो जाएगा, इसके कोण आपस में बराबर है तो इसका भुजा भी अनुपाती होंगे। तो क्या हो जाएगा, AM इसका AM, देखो इसका AM इसके PN के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए AM बटे PN और इसका AB इसके PQ के बराबर हो जाएगा। हम इस दोनों भुजा को क्या कर लिए, बराबर कर लिए। दोनों भुजाओं के अनुपात को क्या कर लिए, बराबर कर लिए। अब इसको हम मान लिए समीकरण 4। इसको क्या मान लिए, समीकरण 4। अब देखो, अब जो है चूंकि दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, हम ऊपर में ही बताया है कि जो ही त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो AB बटे PQ BC बटा के, यहाँ पर देखो आराम से उस फिगर को देखने की कोई जरूरत नहीं। इसका AB इसके PQ के बराबर, इसका BC इसके QR के बराबर और इसका AC इसके PR के बराबर। यह दिया गया है, हम इसको मान लेंगे समीकरण 5। क्या मान लिए, समीकरण 5। जो ही इसको समीकरण हम 5 माने, अब हम कुछ काम करेंगे। अब हम जो यहाँ पे माने हैं समीकरण 3, यहाँ पर हमने लिखे हैं कि समीकरण 3 से अब समीकरण 3 क्या कह रहा है से जरा देखो। इस समीकरण 3 क्या कह रहा है, समीकरण 3 यहाँ पर देखो, समीकरण 3 कहाँ, यहाँ है, देखो यहाँ कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वह BC गुने AM बटे QR गुने PN। हम यहाँ पर लिख लेंगे, हम यहाँ पर समीकरण 3 लिख लिए कि समीकरण 3 से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर BC गुने AM बटा QR गुने PN। जो का क्यों हम वहां से समीकरण को उठाकर यहाँ ले आए हैं, कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ समीकरण को वहां से उठाकर यहाँ ले आए हैं। अब यहाँ पे देखो फिर से लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। और देखो BC यहाँ पे BC है तो BC ज्यों का त्यों रहने देंगे और AM को हम AM बटे PN को हम AB बटा PQ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, समीकरण 4 को देखो। समीकरण 4 में अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो AM बटा जो PN है बराबर है AB बटा PQ, तो इसके बराबर इसको हम नहीं लिख सकते हैं, AM बटा PN को हम AB बटा PQ लिख सकते हैं। इसको लिख लिए। अब यहाँ पर देखो इसको हम लिख लिए AB बटे PQ। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ जब हो गया तब हमको समीकरण 5 याद आएगा। समीकरण 5 याद आया, अब हम लिखेंगे समीकरण 5 से। समीकरण 5 में क्या देखे हैं कि AB बटा PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटा PR। हम समीकरण 5 में देख लो यहाँ पे एक बार, कि समीकरण 5 में देखो यहाँ पे AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR यह है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB, यहाँ पर आया है BC के जगह हम AB लिख सकते हैं और QR के जगह हम PQ लिख सकते हैं क्योंकि सब आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या मिल गया, AB गुने AB बराबर PQ गुने PQ। तो जो ही निकला तो हम यहाँ पर देखो इसको पर लिख लेंगे
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर एबी में एबी से गुना करेंगे तो एबी स्क्वायर हो जाएगा, आप पीक्यू में पीक्यू से गुना करेंगे तो पीक्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि एबी बटा पीक्यू का होल स्क्वायर क्या हो गया, हमको निकल गया। तो ठीक उसी प्रकार सिमिलरली इन सारी भुजाओं के अनुपात को क्या कर सकते हैं आप, वर्ग के बराबर कर सकते हैं। तो क्या होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पीक्यूआर का जो क्षेत्रफल होगा वह एबी बटे पीक्यू का होल स्क्वायर बटा बीसी बटा क्यूआर का होल स्क्वायर बराबर एसी बटा पीआर का होल स्क्वायर। यह हो गया प्रूफ। क्या हो गया, प्रूफ। आ गई बात समझ में, आ गया बात समझ में।